वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राकेश। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं JVBNL टेक्निकल हेल्पर 2018 के जो भी पेपर्स हुए हैं 18 शिफ्ट्स में, तो उनके जो पर डेज और पर शिफ्ट एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। तो आज आपके सामने हम लेकर आया हूँ 23/8/2018 का शिफ्ट ए यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 1। इसमें हम ट्रांसफार्मर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 90 से है आपका, तो इसको आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 90, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता स्पेस द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। देखिए ट्रांसफार्मर के काफ़ी सारे कनेक्शंस होते हैं, तो जिनमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार। इसके अलावा भी अलग से कनेक्शन होते हैं, जैसे वी कनेक्शन यानी ओपन डेल्टा कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा दूसरा है टी कनेक्शन जिसको हम स्कॉट कनेक्शन बोलते हैं। तो कुछ कनेक्शंस की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ से हमें पूछा गया है कि स्कॉट कनेक्शन एक कनेक्शन का टाइप होता है जिसको हम टी कनेक्शन कहते हैं। तो ये कनेक्शन लिया जाता है, देखिए 3 फेज से 2 फेज पावर बदलने के लिए। और ये इसमें क्या होता है कि 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उनका जो है टर्न रेशियो रखा जाता है, यानी कि मेन ट्रांसफार्मर का तो रखा जाता है आपका 10:1 का, 10:1। दूसरा जो है होता है आपका टीजे ट्रांसफार्मर जो उसके साथ में लगता है, उसका रखा जाता है आपका 8.66:1, यानी कि जैसे मेन ट्रांसफार्मर जो है उसका रेशियो रखते हैं हम 1, तो टीजर का रखा जाता है 1/√3। तो इसके बारे में डिटेल से देखने के लिए ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस हैं, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इनमें पूछा गया है कि स्कॉट कनेक्शन में टीजर के आर पार जो वोल्टेज दी है वो मुख्य आपूर्ति से कितना डिग्री पीछे होती है। ये होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके ऊपर 90 डिग्री पर फिक्स होती है। 91 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ 91 है, संतुलित परिचालन के लिए टीजे ट्रांसफार्मर को खालिस्तान फेरे की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे टीजे ट्रांसफार्मर के टर्न्स पूछे गए हैं, तो टर्न्स वही आएंगे। अगर मेन ट्रांसफार्मर के पूछे तो यहाँ से आता है ऑप्शन 10:1, और अगर टीजर का पूछते हैं तो 0.866:1। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेन ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो है वो अगर आता होगा आपका 1, तो यहाँ से टीजर का आएगा 1/√3, यानी कि आपका सिंपल ये आ जाएगा। यहाँ पे टीजर के टर्न्स हैं 0.866:1। ऑप्शन नंबर ई यहाँ सही है। 92, 3 कला परिणामित्र के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता है। देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर का डेल्टा स्टार कनेक्शन आपसे पूछा गया है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो डेल्टा स्टार कनेक्शन है, इसमें आपको जो है प्राइमरी लाइन वोल्टेज के सापेक्ष में सेकेंडरी का वोल्टेज पूछा गया है। तो डेल्टा स्टार में देखिए प्राइमरी तो डेल्टा में होती है और सेकेंडरी स्टार में जुड़ी होती है, और इसका स्टार पॉइंट अर्थ भी किया जाता है। तो प्राइमरी का जो फेज वोल्टेज है और सेकेंडरी का जो फेज वोल्टेज है, इन दोनों में जो है 30 डिग्री का अंतर रखा जाता है, यानी 30 डिग्री का अंतर होता है। तो यही आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 30 डिग्री लीडिंग, ये आपका ऑप्शन इसमें आएगा, ठीक है। और यहाँ से 90, यहाँ से आप ऑप्शन ले सकते हो ऑप्शन नंबर बी। अब जो है 93 क्वेश्चन, डेल्टा स्टार कनेक्शन के निम्न में से क्या लाभ हैं। देखिए डेल्टा स्टार के एडवांटेज पूछे गए हैं। तो डेल्टा स्टार के एडवांटेज वही हैं कि इसमें देखिए मेनली मैं बता देना चाहता हूँ, पावर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करने के लिए लिया जाता है, और इसमें स्टार साइड को एचटी लेने पर इंसुलेशन की बचत हो जाती है। तो डेल्टा स्टार का जो कनेक्शन है ये आपका यानी ये आपका इसमें ऑप्शन में ए में है। देखिए द्वितीय वोल्टेज का कोई विरूपण नहीं होता है, यानी कि सेकंड वोल्टेज का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है इस तरह से। दूसरा है कि दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है, यानी कि इसमें हम लोड हैवी लोड डाल सकते हैं। तीसरा है कि 3 फेज 4 वायर प्रणाली को प्रयोग करता है। ये तो आपको पता ही है कि एक साइड में प्राइमरी डेल्टा में होती है और सेकेंडरी आपकी स्टार में होती है। तो ये स्टार में जो है 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है, ठीक है। डी है आपका प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है, यानी कि प्राइमरी का जो है यानी कि जितना एच टी आप प्राइमरी को रख रहे हैं तो वहाँ पे कॉपर कंडक्टर साइज जो है, यानी कंडक्टर साइज हाई वोल्टेज में कम चाहिए और लो वोल्टेज साइज ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे एडवांटेज सीखे हैं, तो डेल्टा स्टार कनेक्शन के सारे एडवांटेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ई। अब 94 में है ट्रांसफार्मर के कुछ टेस्ट होते हैं। देखिए 94, संपन्न परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज है, यानी कि संपन्न टेस्ट होता है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो यहाँ से एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कुल नेट वोल्टेज पूछा गया है। तो इसके बारे में डिटेल से आप ट्रांसफार्मर के टेस्ट वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से इसका एक ही ऑप्शन आता है 0, तो 0 वाला ऑप्शन है ए, यानी कि सेकेंडरी में वोल्टेज जो है स्थानीय लोकल सर्किट में तो वो आता है 0। अब है 95, तो 95 में है परिणामित्र में स्लजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो है ऑयल जो है उसका लेवल जहाँ पे होता है उसमें जो परत जम जाती है, यानी कि जो ऑयल के जो मॉइस्चर की वजह से जो है मतलब टैंक में सलज आ जाती है, पपड़ी जम जाती है। तो उसका रीज़न ये है कि बाहर की एयर अंदर प्रवेश कर जाती है, तो इसका मतलब होता है यानी कि तेल का ऑक्सीकरण। तो यहाँ से यह है इसमें यानी कि सलजिंग का
जो है सबसे मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए, तेल में उपस्थित नमी की तो नमी तो जो है सिलिका जेल ब्रीदर होता है वो सोख लेता है, तो नमी तो ऑप्शन यहाँ आएगा नहीं। टंकी के अंदर उपस्थित धूलकणों का भी कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ से सिंपल ही है तेल का ऑक्सीकरण, वाष्पीकरण भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन 95 का है सी। 96, निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे दो टेस्ट मैंने कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं, तो यहाँ से जो है बैक टू बैक सर्किट है, ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, और ए और बी दोनों हैं या ए और सी दोनों। तो ओपन सर्किट में एक ही ट्रांसफार्मर चाहिए, शॉर्ट सर्किट में भी एक ही ट्रांसफार्मर चाहिए, तो यानी कि हमें पैरेलल ऑपरेशन के लिए दो ट्रांसफार्मर चाहिए, और उन्हीं को बोला जाता है बैक टू बैक सर्किट। ठीक है, तो बैक टू बैक सर्किट में दो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। 96 का ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम 97 पे। 97 पे जो है आपका ऑप्शन जो है ट्रांसफार्मर के स्वासी में प्रयुक्त रसायन। देखिए स्वासी क्या होता है, ये स्वासी जो है एक ब्रीदर होता है, और ब्रीदर में जो कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनका नाम पूछा गया है। तो यहाँ सिंपली है आपका सिलिका जेल, जो पत्थर के जैसे टुकड़े आते हैं रंगीन टुकड़े, तो उनको बोला जाता है सिलिका जेल। और सिलिका जेल जो है ये एक जो है आपका नमी को सोख लेता है, तेल में नमी नहीं जाने देता, बाहर की एयर को सोख कर और फिल्टर करके, और अंदर जो हॉट एयर भेजता है जिससे ऑयल की क्या होती है जो है यानी कि बाहर की नमी अंदर नहीं जाने देता है। ये सिलिका जेल का मेन काम है। तो अगर ट्रांसफार्मर को जो है स्वास्थ्य चाहिए तो उसमें हॉट एयर अंदर जाती है, तो इस तरह से ब्रीदर काम करता है। और सिलिका जेल का जो कलर होता है वो फर्स्ट टाइम तो होता है आपका फ्रेश सिलिका जेल का ब्लू, और जब आपकी सिलिका जेल जो है आपके यूज हो जाती है तो उस टाइम हो जाता है इसका पिंक यानी कि गुलाबी। 98 का है परिणामित्र पर लघु परिपथन परीक्षण के दौरान लोह हानि नगण्य होती है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल। तो इसका रीजन है यही है कि आपके ट्रांसफार्मर के जो है यानी कि आयरन लॉसेस नेग्लिजिबल इसलिए होते हैं कि आयरन लॉसेस जो होते हैं वो प्राइमरी साइड में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी साइड पे अगर टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर लॉसेस काउंट किए जाएंगे, तो आपको लोह हानि नगण्य होती है। इसका रीजन यह है कि प्राइमरी पर आपका लोड बहुत ही, प्राइमरी पे जो करंट है वो बहुत ही कम है, तो करंट कम इसलिए है कि वो आपका अप्लाई वोल्टेज है वो बहुत ही कम होता है। इसका ऑप्शन यहाँ पे आएगा 98 का सी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से आज के वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो इस तरह से लगातार मेरे चैनल पर कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह से हम JBBNL की नेक्स्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राकेश। आज आपके लिए लेकर आए हैं JBBNL टेक्निकल हेल्पर 2018 की टॉपिक वाइज सीरीज के तहत क्वेश्चन एंड आंसर्स की सेकंड सीरीज है, सीरीज नंबर 2, जिसमें आज की सीरीज आपके लिए है 23 अगस्त 2018 का शिफ्ट बी का क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के खालिस्तान गुना के बराबर होता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कितना गुना बराबर होता है। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि ट्रांसफार्मर में डेल्टा के लिए डेल्टा कनेक्शन जो है उसमें फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का रिलेशन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का रिलेशन जो होता है वो होता है बराबर, यानी कि VL बराबर VPH। दूसरा, अगर यही आपसे स्टार में हो तो VPH बराबर VL बटे √3, ये डेल्टा कनेक्शन के लिए। और आपके स्टार कनेक्शन के लिए जो है यहाँ पे होगा आपका VPH बराबर VL बटे √3 स्टार कनेक्शन के लिए, और डेल्टा कनेक्शन के लिए होता है VL बराबर VPH। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है और स्टार में करंट बराबर होती है, यानी कि IL बराबर IPH स्टार के लिए, और डेल्टा के लिए होती है IPH बराबर IL बटे √3। तो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें ये याद रखना है, डेल्टा के लिए वोल्टेज बराबर होता है और स्टार के लिए करंट बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन जो है 90 का वो आएगा आपका 1, यानी कि 1 गुना के बराबर, यानी कि बराबर A। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है। टेप चेंजर जो है इसमें ऑप्शन में है आपके करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और दोनों। तो यहाँ से हम देखते हैं कि टेप चेंजर जो है वो आपके टेप्स अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज लेने के लिए होता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो यहाँ से आप टेप चेंजर को नोट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 92, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न्स की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टर्न्स की सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज
7620 वोल्टेज के बराबर है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है। यहाँ पर आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ वैल्यूज हमको दी हुई हैं कि N1 बराबर 2540 और N2 बराबर 40, V1 बराबर 7620। तो हमें पूछा गया है V2। तो एक फॉर्मूला है आपका N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1। तो V2 का जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो V2 बराबर N2 बटे N1 इंटू V1। तो आपका हो जाएगा 40 बटे 2540 मल्टीप्लाई बाई 7620। तो इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन के बाद में 120 वोल्टेज आपका आंसर आता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 93 क्वेश्चन नंबर 4, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन है यानी कि लोड पर दो पैरेलल ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उनको निर्धारित किया जा सकता है। तो ये आपका है यानी कि पैरेलल ऑपरेशन में हमें आवश्यकता होती है बैक टू बैक फ्रिक्शन, बैक टू बैक टेस्ट की। तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, बैक टू बैक और डाइलेक्ट्रिक ये आपके ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक टू बैक फ्रिक्शन ये आपका पैरेलल ऑपरेशन के लिए आएगा। 94 क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के लिए पूछा गया है। तो ब्रीदर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कि उष्मा का अवशोषण और हवा का आयनीकरण, नमी हटाना, सफाई की तेल और उष्मा को नष्ट करना। तो इस प्रकार से हमें ब्रीदर का मेन काम जो है वो नमी अवशोषित करना यानी कि नमी हटाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में भी है उष्मा का अवशोषण। तो वो उष्मा का अवशोषण नहीं होता है, वो नमी का अवशोषण। तो यहाँ पे अगर नमी होता ऑप्शन ए में तो हम ऑप्शन ए भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उष्मा और हवा का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 94 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका नमी हटाना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 95, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे में इसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। इसका सिंपलेस्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। तो आपका बिना सोचे समझे हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है वो आपके हैं फ्रीक्वेंसी। और ऑप्शन में दिए गए हैं वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और टर्न्स। फ्रीक्वेंसी को छोड़कर सभी चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे आप नोट दे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 7, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए कि घरों को बिजली की अपेक्षा पर कम मात्रा में हम देखते हैं कि जो अपेक्षाकृत कम मात्रा का मतलब है कि जो लो वोल्टेज के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वो आपका घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए ये किए जाते हैं। रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर नहीं है, पावर ट्रांसफार्मर भी नहीं है, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये हो सकते हैं, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ये इसका यूज घरेलू बिजली में नहीं किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर ये आपका एक मापक उपकरण होता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करना है। तो 96 क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर रहेगा सी, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को यानी कि LT यानी कि लो वोल्टेज सप्लाई के लिए, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सीरीज में आप देख पा रहे हो कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको हूबहू सॉल्व करवा जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सीरीज़ को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर आएँ और प्लेलिस्ट में JBBNL सॉल्व्ड चेक करें। तो आप यहाँ से पूरा कंटेंट इजीली प्राप्त कर सकते हैं। लगभग सभी चैप्टर्स आपको यहाँ से दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण से होती है। देखिए गुंजन जो शब्द है यहाँ पे है हमिंग बोल सकते हैं या वाइब्रेशन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से ऑप्शन में देख पा रहे हैं लोड बदलता है ट्रांसफार्मर में ऑयल के कारण, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन और यांत्रिक कंपन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से गुंजन की जो आवाज़ है यानी कि जो गुंजन जो है आपका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो है ये एक तरह से वाइब्रेशन ही होता है, बट ये मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक स्ट्रक्शन कहलाता है, इसका टेक्निकल नेम है, ये आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर दो टेस्ट होते हैं आपको पता है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक ओपन सर्किट टेस्ट। तो देख लीजिए यहाँ से हम देखते हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो आपका आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है,
और जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो आपका कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओपन सर्किट का मतलब होता है लोहा हानियाँ ज्ञात करना, और शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि ताम्र हानियाँ ज्ञात करना। तो ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों ही शब्द जो हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग से संबंधित होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो टेस्ट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ रेफरेंस में लिए जाते हैं, यानी कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जब ओपन है तो इसको ओपन सर्किट कहेंगे, और यहाँ से जो भी टेस्ट किए जाएंगे वो प्राइमरी पर किए जाएंगे, तो वो नो लोड टेस्ट कहलाते हैं और वो आयरन लॉसेस कहलाते हैं। दूसरा है कि जो सेकेंडरी को हम शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ से हम जो शॉर्ट करते हैं तो वो इसकी सेकेंडरी की जो है लाइटली लोड जिसको हम बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप से शॉर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और ये कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो 98 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी, कॉपर लॉस। और बाकी लॉसेस आपको पता ही है, आयरन लॉसेस के दो टाइप होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडिकेंटास। कोरास ये भी आयरन लॉसेस ही हैं, तो ये आपस में ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 99, तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। देखिए काफ़ी सारी वाइंडिंग्स होती हैं, टर्सरी है तो ये जो वाइंडिंग है ये आपके स्टार ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। और ये जो वाइंडिंग यानी कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में हम देखते हैं तो मेनली 4 कनेक्शन होते हैं, डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा। और दोबारा से देखिए, स्टार डेल्टा नंबर 1 स्टार डेल्टा, नंबर 2 स्टार स्टार, नंबर 3 डेल्टा स्टार, नंबर 4 डेल्टा डेल्टा। इनके अलावा भी 2 अलग से कनेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टार इंटर स्टार, और डेल्टा में होते हैं ओपन कनेक्शन यानी कि वी कनेक्शन, और एक अलग से होता है आपका शॉर्ट कनेक्शन जिसको हम टी कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से टर्सरी वाइंडिंग जो है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो है स्टार में डाली जाती है, तो दोनों ही स्टार होते हैं, प्राइमरी साइड भी स्टार और सेकेंडरी साइड भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन रहेगा बी। और यहाँ से कनेक्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए ट्रांसफार्मर के कनेक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टेजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से हम देखते हैं कि स्कॉट कनेक्शन में जो न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि जो इसको टीजर ट्रांसफार्मर और जो मेन ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है दोनों जहाँ कॉमन होते हैं वो कॉमन पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। तो उस वहाँ तक यानी कि मेन वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की वो किस अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि उसके 1/3 भाग पर की जाती है। तो यहाँ से अनुपात हो जाता है आपका यानी कि 2:1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक साइड में यानी कि प्राइमरी साइड में इसके 2 भाग रह जाते हैं, और सेकेंडरी साइड की तरफ इसका 1 भाग रह जाता है। तो मेन ट्रांसफार्मर जो है ये आपका स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टीजर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है। ऑप्शन रहेगा आपका 2:1। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है 2:1। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में JBBNL टेक्निकल हेल्पर 2018 की 23 अगस्त 2018 की शिफ्ट बी का ट्रांसफार्मर यूनिट के हमने 11 क्वेश्चन एंड आंसर टेस्ट किया है। तो इस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से आप लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ राकेश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक JBBNL टेक्निकल हेल्पर 2018 की क्वेश्चन सीरीज 3rd, और टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की टॉप 10 सीरीज नंबर 3 की। तो ये है आपका 23 अगस्त 2018 का शिफ्ट सी का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 1, बुकोल्ज रिले स्पेस में स्थापित होती है। ए ऑप्शन है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, बी ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, डी फर्नेस ट्रांसफार्मर, ई फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपको बुकोल्ज रिले के बारे में पूछा गया है। तो ये जो रिले है ये ऑयल वाले ट्रांसफार्मर में यूज होती है, और अप टू 500 kVA जिनकी रेटिंग होती है, यानी कि 500 kVA से ऊपर की जो रेटिंग होती है इस ट्रांसफार्मर में ही बुकोल्ज रिले यूज की जाती है। और ये लगभग ये हैवी पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर या फिर EHV ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इनमें बुकोल्ज रिले यूज की जाती है। जनरल ट्रांसफार्मर जो होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें बुकोल्ज रिले यूज नहीं की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक रिले और थर्मल रिले में कंपैरिजन किया गया है। तो जो थर्मल रिले है वो क्या होती है, स्लो होती है या फास्ट होती है, या आकार में अधिक बड़ी होती है, या ताप आवरण युक्त होती है, या अत्यंत तीव्र होती है। तो यहाँ से थर्मल रिले हैं वो सबसे स्लो काम करती हैं, मैग्नेटिक रिले से स्लो होती हैं। तो यहाँ से थर्मल ओवरलोड रिले स्लो होती हैं। रिले के भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आपको इसके बारे में पावर सिस्टम में जो है वहाँ से हम अधिक विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ से थर्मल रिले, एक नॉर्मल रिले जो है वो स्लो रिले होती है और मैग्नेटिक रिले जो होती है वो फास्ट रिले होती है, ये याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन है 2 का बी, मंद। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है। ट्रांसफार्मर का जो पार्ट है कौन सा सबसे ज़्यादा ओवरहीट होता है या गर्म होता है, तापित का मतलब यह है। तो कोर, बी है वाइंडिंग, सी ऑयल, डी फ्रेम और ई इंसुलेटर। तो हमें ये देखना है कि ट्रांसफार्मर में सबसे मेन जो पार्ट है वो ओवरहीट कौन सा होता है। क्योंकि हमें पता है वाइंडिंग से करंट फ्लो होती है, तो सबसे ज़्यादा ओवरहीट होती है वाइंडिंग। उसके बाद में है आपका ऑयल। तो ऑयल और वाइंडिंग दोनों ही गर्म होते हैं, लेकिन ऑयल की अपेक्षा वाइंडिंग अधिक गर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो प्रवेश करने वाली जो एयर है वहाँ से जो नमी सोखने के लिए एक ड्रम लगा होता है, उस ड्रम को बोलते हैं हम ब्रीदर, और उसमें भरी जाती है कांच के आकार के से दाने होते हैं, पत्थर के रवे होते हैं, वो होते हैं सिलिका जेल। तो यहाँ से ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, सिलिका रेत, बेल्ट पैड, सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से आपको सिलिका जेल सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा डी, यानी कि सिलिका जेल। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है यहाँ से कि 1200 टन के प्राथमिक कोयल के साथ और 120 टन के द्वितीय कोयल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट से इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखिए हर एक शिफ्ट में 1-2 न्यूमेरिकल आते रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को आप थोड़ा डेटा लिख के और फिर आपको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं। तो यहाँ से N1 है 1200, N2 है 120 और V1 है 240। तो इसमें पूछा गया है V2, तो फॉर्मूला लगाना है आपको N2/N1 बराबर V2/V1। तो V2 का मान जो है आपका आएगा 120/1200 इंटू 240, तो यह आपका आ जाएगा 24 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा बी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75। क्वेश्चन नंबर 75, ट्रांसफार्मर के खालिस्तान को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो क्यों किया जाता है, इसको आप याद रखें। ट्रांसफार्मर में 2 टेस्ट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट होता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो सेकेंडरी पे जो है लोड कनेक्ट करके किया जाता है, एक कॉपर स्ट्रिप लगाई जाती है, तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें भी सेकेंडरी को ओपन रखा जाता है, बट टेस्ट जो होते हैं वो आपके प्राइमरी पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे नो लोड टेस्ट भी इनको बोला जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट होते हैं ये, और इनको आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे कौन से लॉसेस होते हैं। देखिए घूमने वाली यानी स्ट्रे लॉसेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ। और बी में है कॉपर हानि, तो कॉपर के लिए तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते ही हैं। फ्रिक्शन लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते ही नहीं है, एडी करंट लॉसेस होते हैं, और पावर हानियाँ जो होती हैं आपकी टोटल मिला के
तो इनमें जो है आपका कोर लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि आयरन लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन रहेगा एडी करंट हानियाँ। इस प्रकार से हमने जो है ट्रांसफार्मर के आज 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट 3 के ये आए हुए टॉप 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट सीरीज में बने रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर सीरीज आपको मिल सके और आपके लिए अच्छे कंटेंट मैं लेकर आता रहूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।